करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर रहा था। उससे पहले ही उसकी गाड़ी में आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उससे टोल के पैसे नहीं लिए जाते। तभी उस लड़के को ये एहसास होता है कि पुलिस वाले के बैठने से टोल पर पैसे नहीं लिए तो क्यों ना एक फर्जी कार्ड बनवा लिया जाए। वो फर्जी कार्ड दिखाकर वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी भी टोल से गुजरता था उस कार्ड को दिखाया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इसी तरह से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी पहन ली जाए। तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। अब जैसे ही दरोगा की वर्दी पहन के वो निकलता था, चाहे वह होटल हो या दुकान हो, कहीं भी जाता था, या तो उसे पैसे कम मिलते थे यानी कि पैसे कम खर्च करने पड़ते थे, या फिर उसे फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरह से वर्दी की जब उसे पावर का एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। आखिरकार पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो ये कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे ये कहानी आती है, ठीक 3 दिन के बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है और उस मजदूर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, वो भी महज 2 लाख खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे भट्टे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका बेटा मजदूर जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं था और वह बन जाता है आईपीएस ऑफिसर, और कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से जानने की या समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज दांगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पहली सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला जमुई की, और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदराबाद। कर रहा हूँ 20 सितंबर 2024 की। यह एक पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने पीएस ऑफिसर को घेरा हुआ है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और ऋतु कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर भीड़ के बीच में फंसे होने की जब सूचना मिली थी तो जाहिर सी बात है पुलिस को यह मामला गंभीरता से लेना ही था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है, भीड़ को बचाती है। भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस की नज़र उस लड़के पर पहुंचती है, देखते ही पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़के की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उसने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई थी। सिर पर कैप लगाया हुआ है, 3 स्टार लगे हुए हैं और एक बैच लिखा हुआ है, इसम लिखा होता है। आईपीएस ऑफिसर पूछा जाता है कि तुम कौन? वो कहता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, नाम मिथिलेश कुमार। जैसे मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हाँ, सब सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर तो हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें लेकर जाते हैं थाने। जब थाने लेकर जाते हैं तो हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब बैठिए, सब वैसे बातचीत करने लगते हैं। देखते ही कुछ ना कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है कि जो वहां पर सब इंस्पेक्टर होते हैं मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने पूछताछ की कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया मिथिलेश कुमार मांझी, पिता का नाम मानगल मांझी और रहने वाला है लखीसराय, जो जिला लगता है थाना हलसी, और गांव गोवर्धन बिघा वहां का रहने वाला होता है। उनसे पूछा जाता है कि यह सब कैसे, तुमने कितनी पढ़ाई की है? उसने कहा, जी मैंने हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया है, हाई स्कूल पास हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और बोले पूछे कि ये तुम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए? तभी उसने कहा कि घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास जाता है, जो कि खैरा थाना क्षेत्र का लगता है। उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस की बड़ी पावर सुनी है। तभी वह पूछता है कि कौन से वाला पुलिस बनना है? पुलिस भी कई तरह की होती है, होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, दरोगा होते हैं, सीओ होते हैं, एसपी होते हैं। क्या बनना है? बोले सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? बोले सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस ऑफिसर की बनती है। आईपीएस ऑफिसर बनना है तो ठीक है, उसके लिए रुपए लाख का खर्च आएगा। जैसे रुपए लाख खर्चे वाली बात आती है, उसने कहा ठीक है, तुम मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दो, मैं रुपए लाख का इंतजाम कर देता हूँ। अब इंतजाम करने वाली बात थी रुपए लाख का। वो लड़का इंतजाम करता है और 4
अगस्त 2024 को मनोज सिंह को वो रुपए लाख का इंतजाम कर देता है। उसके लिए एक वर्दी सिलवा जाती है, उसके लिए कैप दिलवाया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म जैसे एक आईपीएस ऑफिसर की होती है वैसे दिलवाई जाती है, और उसको एक एक पिस्टल भी दी जाती है लगाने के लिए। लेकिन वो लड़का, उससे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लगा के तो घूमना, लेकिन कभी निकाल के किसी को दिखाना मत, से गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है। वो सीधा साधा लड़का, उसने जैसा उसे हुक्म दिया गया था वैसे ही करता है, और वर्दी पहनकर वो 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है। अपनी माँ के पैर है, अपने पिता से आशीर्वाद लेता है, कहता है कि माँ पिता, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अब घर वाले गरीब लोग, बेपढ़े लिखे लोग, उनको यह एहसास ही नहीं था कि लड़का क्या बन गया है क्या नहीं बना। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है और पिता भी मजदूरी करने निकल जाता है। अब उस वर्दी को पहन के वो लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे, क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ, अभी ड्यूटी कहाँ चल रही है इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और गांव वालों के जैसे ही जानकारी होती है तो गांव वालों ने बधाई देना भी शुरू कर दिया अब यहाँ से निकलकर, क्योंकि उस मनोज सिंह ने ये आदेश दिया था कि रुपए लाख पहले देने पड़ेंगे और उसके बाद 0,000 और बकाया। तो ये 20 सितंबर 2024 को 0,000 का इंतजाम करने के लिए गया था, बताया जाता है। अपने मामा के पास जाता, उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास जाता ताकि उसके बकाया 0,000 दे सके। अब इसके लिए सिकंदरा चौक पर वो खड़ा हो जाता है, तो उसका मन कर रहा था पहले जलेबी खाता है, खुशी का मौका था इसलिए पहले वो जलेबी खाने लगता है। जलेबी खाने के बाद उसका मन की समोसा खाने के लिए वो समोसा खाने के लिए लाइन में लगा इंतजार कर रहा था कि गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। उसने कहा कि मुझे भी समोसे चाहिए। अब एक व्यक्ति ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, इस तरह से ये बात आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस की वर्दी में, फुल वर्दी में देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि यह बालक कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़की को थाना लाया जाता है और यह सब पूरी कहानी लड़का खुद बताता है और फिर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो उसमें ये जो लड़का होता है मिथिलेश कुमार, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जाता है और जिसने इसको वर्दी दी थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये बिहार में कोई ग्रोह तो सक्रिय नहीं है जो इस तरह से लोगों को वर्दी बांटता है, पैसे कमाता है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जैसे इस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देखकर हैरान था कि अब रुपए लाख में आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक ही कहानी है। दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश की कानपुर की है। सीटीएस कल्याणपुर जो कानपुर में लगता है, वहां का एक फर्नीचर कारोबारी होता है चंद्रेश्वर। वह पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है, जाकर कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त है जिसका नाम संजीव कुमार यादव है, वह मेरे पास 26 सितंबर 2023 को आता है, कहता है कि मुझे जमीन खरीदनी है, पैसे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, सोचा कि मदद कर दूं, तो इस हिसाब से उसने रुपए लाख की मदद की। पहले उसने खाते में 5 लाख डाले, फिर उसने आरटीजीएस की रुपए लाख की साथ ही रुपए लाख नकद दिए। अब 1 साल का समय बीत चुका है, मैं पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने तो उधार पैसे दिए थे और वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकी देता है अलग। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, इंदिरानगर चौकी पर उसको बुलाया जाता है, फोन किया जाता है कि संजीव कुमार यादव दरोगा जी बात कर रहे हैं। जब चौकी इंचार्ज फोन करता है कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रही हैं, आप चौकी पर जाए। वो चौकी पर पहुंचता है संजीव कुमार यादव, बातचीत की जाती है। वह बताता है कि मैं पुलिस में हूँ, यानी कि दरोगा हूँ। अब दरोगा ही गा से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के दौरान पूछा जाता है कि पैसे, बोले हाँ ठीक है, पैसे हैं, दे दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कहता पहली पोस्टिंग तो लखनऊ में थी, फिर जीआरपी उन्नाव में, अब काकोरी में। काकोरी थाने में। जैसे ही उस दरोगा ने बात सुनी, चौक इंचार्ज ने पूछताछ करने के बाद उसको जाने दिया। अब यहाँ से चौके इंचार्ज को कुछ
लगता है दरअसल दरोगा जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जूतों का कलर कुछ और होता है, यानी कि ब्राउन कलर होता है, और इसी हिसाब से जब देखा जाता है तो उसे कुछ खटका लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वह संबंधित थानों को फोन करता है। पूछा जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का कोई दरोगा आपके यहाँ पर पोस्ट रहा था। तब वहां से पता चलता है कि इस नाम का तो कोई दरोगा था नहीं। अब ये बात उच्च अधिकारियों को बताई जाती है, इंदिरानगर जो चौकी होती है वहां के माध्यम से, कि इस तरह से एक दरोगा आता है, उसके खिलाफ शिकायत आती है, लेकिन उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। आखिरकार पुलिस उसको सर्विलांस पर लेती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसको गिरफ्तार करती है। जब उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद दबजी जाती है तो उसकी दरोगा की जो पत्नी होती है, जो फर्जी दरोगा था अभी तक, हालांकि इससे किसी को पता नहीं था कि फर्जी दरोगा है। दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी पत्नी निकलती है। पूछा जाता है कि हाँ क्या बात है। वह कहते हैं कि हमें आपके घर का सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी ले जाती है, वो मना करती है कि दरवा घर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की। यहाँ पर कुछ कहा सुन भी होती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। उस महिला को डांटा फटकारा और घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है। पता चलता है कि घर के अंदर 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते, 2 पुलिस के आई कार्ड, एक लवास, यानी कि जहां पर आईएएस और आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है वहां का भी कार्ड था, साथ ही 4 आय, यानी कि उसने अपने इस वर्दी के दम पर इतना पैसा कमा लिया कि बाकी लोगों के पास से इतने पैसे कमाने का पुलिस, जो खुद पुलिस होती है, उसके पास शायद 7-8 वर्दी मिल नहीं सकती। मिलती भी है तो उतनी अच्छी तादाद में नहीं मिल सकती। 4-4 आय भी आज के वक्त में अफोर्ड करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास था। जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि उसने किसी रिटायर्ड सूबेदार से उसके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसका नाम विजय कुमार होता है, लगभग रुपए लाख ले लिए। किसी से उसने असो सोना या ज्वेलरी वगैरह खरीदता है तो वहां से पैसे उतार लेता है। इसी तरह से ये इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद का मोहम्मदाबाद एक इलाका है, उसी का गांव लगता है राठौरा नंगला, वहां का रहने वाला होता है संजीव कुमार यादव, और उसकी शादी भी कुछ इसी बेस पर हुई थी कि वो दरोगा है और उसको अच्छा खासा दहेज मिला था। जब पहली बार पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसका पति सचमुच दरोगा नहीं है बल्कि फर्जी दरोगा है, और पिछले 5 साल पहले उसने जब एक टोल पार कर रहा था तब उसकी गाड़ी में पुलिस वाला बैठ जाता है, और तब उसको एहसास होता है कि पुलिस की पावर कितनी होती है। उसके बाद फर्जी आई कार्ड बनवा है, फर्जी वर्दी सिलवा लेता है, और वहां से वर्दी सिलवा करता था जहां से एसीपी वर्दी सिलवाते हैं। जब जिस दुकान से जिस टेलर के पास पहुंच एसी पे जाते हैं, वहां पर वो वर्दी से लेवाया करता था। जब पूछा जाता है उस टेलर से तो उसने कहा कि पिछले 5 साल में वो कई वर्दियां सलवा चुका है और उसका आना जाना लगा रहता है। उसको देखने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह असली है या नकली है, खासकर जब उसके घर में जा रहे थे। उसके पास ऐसे आई कार्ड मिले जिनको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस को भी एक बार को ऐसा लग रहा था जैसे क्या हम सचमुच असली ही पुलिस वाले के घर में दबिश दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस उस मामले यानी कि आईपीएस ऑफिसर के मामले की भी जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही ये कहानियां लोगों के सामने आती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से भी कोई फर्जी दरोगा या फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोनों ही मामले में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। शायद अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, या फिर हो सकता है कि कुछ और कार्रवाई हो। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। रखिए